जूली आओ ना, ये हमारा घर। अरे पिताजी वीआईपी है, आओ ना, बैठो ना। अरे अमित बेटा हाँ आ गया। पिताजी। जी पिताजी। नमस्ते। नमस्ते। और ये कौन है अमित? वो पिताजी मैं आपको बोलने ही वाला था, ये आपकी बहू है। मेरी बहू? अरे तूने शादी कब कर ली? दरअसल आज दोपहर में हमने शादी की है। तुम दोनों ने शादी कर ली? जी पिताजी। तू इतना बड़ा हो गया कि खुद के डिसीजन खुद लेने लगा है अब? मुझे खबर तक नहीं। वो पिताजी मैंने सोचा आपको बुरा लगेगा, और आपको तो गाँव वाली लड़कियाँ पसंद है, इसलिए आपको मैंने बताया नहीं और शादी करनी। अरे हाँ, मुझे गांव की लड़कियां पसंद है, लेकिन मुझे खबर तो कर सकता था कि तेरा लव है, किसी के साथ में प्यार है, तू शादी करना चाहता है। एक्चुअली पिताजी हम दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं, और ये पिछले 2 साल से हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, ये भी मुझसे बहुत प्यार करता है। बहू, अमित ने सब सच बता दिया ना आपको? जी ससुर जी। सब पता है ना उसके बारे में? हाँ। जोर जबरदस्ती तो नहीं? अरे नहीं पिताजी, नहीं नहीं, ऐसे कैसे बातें कर रहे हैं? हम दोनों हम एक तो दूसरे प्यार से करते हैं एक बहुत दूसरे प्यार से। करते हैं। तो अच्छी बात है। लेकिन बेटी, तुम्हारा पिताजी क्या करते हैं? जी मेरे पिताजी बैंक में नौकरी करते हैं। अच्छा, तो कोई बात नहीं। देख बेटा, वो तो बहुत खूबसूरत है, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं। अब गांव के अंदर धूमधाम से एक रिसेप्शन रख देंगे, सब गांव वाले को पार्टी देंगे। सब इंतजार कर रहे थे अमित की शादी कब कर रहे हो, कब कर रहे हो। देखा जूली, मैंने कहा था ना हाँ। मेरे पिताजी इतने भी बुरे नहीं है। नहीं बेटा, तेरे खुशी में तो मेरी खुशी है। सच पिताजी? हाँ, अब तुम दोनों थक चुके हैं, जाओ दोनों फ्रेश हो जाओ, बाकी के बाद में करेंगे। जी पिताजी। हाँ चलो ठीक है बहू, ठीक अब है। जाओ चलो आराम जी। कर लो थोड़ा। पिताजी आशीर्वाद दीजिए। चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा बहू, चलो बातें ठीक बाद है। में करेंगे। चलो इस तरफ। चलो, अब अमित ने तो शादी कर ही ली है, तो मैं क्या कर सकता हूँ अब। और हाँ, वो भी तो खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, और दोनों एक ही ऑफिस में जॉब भी करते हैं। चलो ठीक है, अभी उसकी पसंद मेरी पसंद। वैसे भी उसने बहुत सी लड़कियां देखी, लेकिन उसे पसंद नहीं आई। चलो एक तरफ से अच्छा ही हुआ, उसने शादी कर ही ली। चलो पूरे गांव वाले को पार्टी दे देंगे आप। आओ जूली। अरे आओ अमित बेटा, बैठो बैठो। खाना हो गया? जी पिताजी। बहू, कैसा लगा हमारा घर? बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? पसंद तो आया ना तुम्हें? ठीक है, आप आराम करो, अमित से मुझे कुछ बातें करनी है। हाँ, थोड़ी देर में आ जाएगा वो भी। ठीक है जूली, तुम जाओ, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है। जी पिताजी कहिए। देखो अमित बेटा, अभी तुमने अपनी मर्जी से शादी की है, मैं भी मान चुका हूँ। बहू अच्छी है, पढ़ी लिखी है। हाँ, लेकिन अपनी परंपरा के बारे में तो तुझे पता ही है। परंपरा? हाँ, नहीं तो? अपने गांव की रीत, अपने पूर्वजों की परंपरा नहीं पता? पिताजी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। देखो बेटा, जो भी बहू अपने घर में आती है, तो पहली रात उसको ससुर के साथ में गुजारनी पड़ती है। क्या? हाँ, पहली रात ससुर के साथ। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो हमारी परंपरा है बेटा। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ये तो हमने भी किया है, और तुझे भी करना पड़ेगा बेटा। अरे पिताजी, ये कितने साल हो गए अभी, ये कौन सा जमाना चल रहा है? आप अभी भी वही ख्यालों में हो? नहीं बेटा, मैं परंपरा को कभी टूटने नहीं दूंगा। नहीं जो हमारी पिताजी, परंपरा है वो तो चलती ही रहेगी। नहीं नहीं, ये मैं नहीं मान सकता। मुझे माफ कर दो। अमित, अगर तुम ये नई बात मानोगे
फिर पूरी प्रॉपर्टी और पूरी 1000 एकड़ जमीन, इसमें से तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। पिताजी, हाँ, ये मेरे नहीं हक का होगा। है। नहीं, मैं चाहूं तो दे सकता हूं। अगर तुमने मना किया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और तुम्हें अभी के अभी इस घर से जाना पड़ेगा। सोच लो, एक रात मेरे साथ बहू ने गुजारनी चाहिए या तुम्हें करोड़ों की जायदाद मिलेगी। पिताजी, इस पे कोई दूसरा हल नहीं है? नहीं, जो कुछ है तुम्हारे बीवी को अब समझाओ, जूली को मनाओ। अगर नहीं मानी तो तुम ये जायदाद से बेदखल कर दूंगा, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। सोच लो बेटा। नहीं पिताजी, इसके लिए मेरा दिल नहीं मान रहा। नहीं मान रहा तो घर से चले जाओ। फिर तुम्हारे आगे 2 ही रास्ते हैं, एक रात ससुर के साथ या फिर बीवी के साथ यहां से निकल जाना है। सोच लो। ठीक है पिताजी, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं एक बार उससे बात करके देखता हूँ। जाओ, अपने बीवी को समझाओ, मनाओ, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी और 1 करोड़ों की जायदाद, 1000 एकड़ जमीन, उसमें से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। समझाओ अपनी बीवी को, एक रात का सवाल है, सिर्फ 1 रात और करोड़ों की जायदाद। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। आए तुम? अरे जुलू, क्या कर रही थी? खुश थी, मोबाइल देख रही थी। तो कैसा लगा हमारा घर? बहुत अच्छा है। अब ये हमारा नहीं, अपना घर हो गया। और बोलो। तुम यहाँ खुश तो हो ना? हाँ। जूली, एक बात करनी थी। हाँ बोलो। लेकिन यार कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे बोलूं तुम्हें? अरे बोलो ना, अब तो हमारी शादी हो गई ना। तुम बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं। आज की रात तुम्हें पिताजी के साथ गुजारनी होगी। क्या पागल हो गए क्या? क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो। मुझे कुछ नहीं सुना। अरे गुस्सा मत, सुनो तो पहले, एक बार सुन के लो। ये जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, ये हमारे खानदान की बहुत पुरानी परंपरा है। अरे ऐसी कौन सी परंपरा होती है, हाँ, कि बहू को ससुर के साथ सोना पड़े? हाँ होती मैं है। नहीं मानती। अरे हमारे परिवार में ऐसा होता है, सदियों से चलता आ रहा है, हमको भी ये करना पड़ेगा। मैं नहीं मानती ऐसी परंपरा को। जूली, बात को समझो। अगर तुम ये नहीं मानी तो पिताजी हमें जायदाद से बेदखल कर देंगे, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी हमें। अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन करना पड़ेगा। देखो, मेरी भी इच्छा नहीं है कि तुम ऐसा करो, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। इस प्रॉपर्टी के लिए हमें करना पड़ेगा। मजबूरी के लिए इतना कुछ? मैंने कितनी उम्मीद लगाई थी, कितने सपने देखे थे। आज हमारी शादी हुई, आज हमारी सुहागरात होगी, लेकिन तुम्हारा। अरे सपने तो मैंने भी देखे थे, लेकिन मुझे अभी अभी पता चला जब पिताजी ने मुझे बताया। मेरी इच्छा नहीं है। मैंने उन्हें भी बहुत समझाया कि पिताजी ये ठीक नहीं है, मत करो, लेकिन वो एक ही बात सुनते ही नहीं। उन्हें तो बस अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाज। सुनो ना, मेरे लिए इतना करो ना। लेकिन अभी लेकिन भी कुछ मत करो। हजारों की एकड़ जमीन है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, इतना सब कमाने में हमें कितने साल लगेंगे? साल तो छोड़ो, इतना हम कमा ही नहीं पाएंगे। बात तो सही है। और तुम्हें चाहे, तुम तो जानती हो, अगर हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो कोई पूछेगा भी नहीं, तो हमें ये करना पड़ेगा। और हाँ, बस आज की रात का तो सवाल है ना, अगले आगे से सब नॉर्मल हो जाएगा।
लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अभी कुछ मत सोचो और तैयार हो जाओ, हमें ये करना ही पड़ेगा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ आज की रात। सिर्फ आज की रात, इतना तो करना पड़ेगा मेरे लिए। चलो मैं जाता हूँ, बाद में आता हूँ। ठीक है। ख्याल रखना अपना। अरे आए नहीं अभी तक। बैठो अमित बेटा, बात हो गई उससे? जी पिताजी, बात तो मैंने कर दी है, लेकिन वो नाराज हो रही है। फिर भी जैसे तैसे मैंने उसको समझा दिया है। देखिए। वो मान तो गई है ना? जी मान गई है। कोई बात नहीं फिर। देख बेटा, ये अपनी परंपरा है। बहुत अच्छा काम किया तूने। ठीक चलो है। ठीक है, एक काम करो, तुम आज के दिन मेरे कमरे में सो जाओ और मैं तुम्हारे कमरे में, बस आज की रात। ठीक है। हाँ चलो जाओ सो जाओ। हाँ बहू, अमित ने तो आपको बताया होगा। जी ससुर जी। देखो, ये मजबूरन सब करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि हमारी ये परंपरा है, हमारे गांव की, हमारे खानदान की। उससे तो मुंह नहीं मोड़ सकता। ठीक है, लेकिन सिर्फ आज की रात। हाँ हाँ हाँ, आज की रात बस। फिर 1 करोड़ों की जायदाद सिर्फ तुम्हारी है। करोड़ों एकड़ जमीन है मेरे पास, हजारों एकड़ की जमीन है, करोड़ों का बैंक बैलेंस है। ये सब मेरे बाद तो आप ही का है। सिर्फ एक रात, आज की रात, बस आप मुझे खुश कर दो और तुम जिंदगी भर ऐश आराम में रहो, दोनों खुशी खुशी। और क्या चाहिए तुम? लेकिन ससुर जी, मुझे तो एक ठीक नहीं लग रहा। लेकिन अब आपके खानदान की परंपरा और प्रॉपर्टी के लिए मैं मान जाती हूँ। ठीक है बहू, ये हुई ना कुछ बात। हाँ बस आज की रात, पूरी जिंदगी भर ऐश करो दोनों। दोनों को ऐश ही करना है जिंदगी भर। हाँ अब तो खुश हो ना? और ये पूरी जायदाद मैं तुम्हारे नाम पे कर दूंगा, सिर्फ तुम्हारे। मेरे? हाँ, जिंदगी भर ऐश करते रहना। 1000 एकड़ जमीन है मेरे पास और करोड़ों की जायदाद, ये सब तुम्हारे लिए है। बहुत खूबसूरत हो बहू तुम, बहुत खूबसूरत। अब आ जाओ बहू, अब रहा नहीं जाता तुमसे। आ जाओ।